और 2 दिवसीय ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक निजी रिसोर्ट में किया जा रहा है, जिसमें करीब 17 राज्यों से 1500 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है। अब तक का सबसे बड़ा स्टील कॉन्क्लेव यहां पर आयोजित हो रहा है। बहुत से उद्योगपति जिनसे मैं पिछले वर्षों से मिलता आ रहा हूं और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ को मौका मिला है। वहीं दूसरी तरफ ब्रजमोहन अग्रवाल ने सीमेंट की बढ़ती दामों को लेकर कहा कि अगर सीमेंट का रेट बढ़ा है तो प्रधानमंत्री आवास भी महंगे हो जाएंगे। इसीलिए सीमेंट उद्योगों को इस बात पर विचार करना चाहिए, सीमेंट के रेट को बढ़ाने के बजाय कम करना चाहिए। इस संबंध में मैंने मुख्यमंत्री साय और केंद्रीय वित्त मंत्री दोनों को इस बात के लिए पत्र भेजा है। देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि यहाँ पर अभी तक का सबसे बड़ा ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है, जिसमें देश के 17 प्रदेशों से और करीब 8 देश जो विदेशों से ऐसे उद्योगपति यहाँ पर आए हुए हैं और 2 दिन तक इनका एक कॉन्क्लेव चलेगा, जिसमें स्टील जगत में और कैसे रिफॉर्म लाए जा सकते हैं उस पर चर्चा होगी। और क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी स्टील उद्योग के लिए काफ़ी रिसोर्सेस हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, तो हमने सबको आह्वान भी किया है कि यहाँ पर आएँ आप सब लोग। और हमारी जो नई उद्योग नीति हम लोग लॉन्च किए हैं उसमें कई अच्छी सुविधाएं भी हैं और सबका भी लाभ लेते हुए यहाँ पर निवेश करें, स्टील उद्योग लगाएं। इससे छत्तीसगढ़ को निश्चित रूप से फायदा होगा, यहाँ निवेश आएगा, यहाँ के हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। छत्तीसगढ़ में रॉ मटेरियल है, छत्तीसगढ़ की बिजली है, छत्तीसगढ़ का पानी है और छत्तीसगढ़ के लोगों को सीमेंट महंगी मिले, ये ठीक नहीं है। पोर्टल बनाकर और रेट बढ़ाना और प्रधानमंत्री जी की जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास है, वो सब महंगे हो जाएंगे। इसलिए सीमेंट उद्योगों को इस बात पर विचार करके सीमेंट के रेट को बढ़ाने की बजाय कम करना चाहिए, जिससे कि तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ सके। और इस संबंध में मैंने मुख्यमंत्री जी से और केंद्रीय वित्त मंत्री जी दोनों को इस बात के लिए पत्र भी लिखा है। सर, इलेक्ट्रिसिटी में क्या हमको कोई रियायत मिलेगी इंडस्ट्रियलिस्ट और कमर्शियल? निश्चित रूप से उसके ऊपर में विचार चल रहा है और सरकार जल्दी निर्णय करेगी। और सर, अदर स्टेट के कर रहे हैं कि वो सिंची में आके इन्वेस्ट करें स्टील इंडस्ट्री? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छी जगह है और इसलिए देश भर के उद्योगपति छत्तीसगढ़ में आए, इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ के डेवलपमेंट में भागीदार बने। छत्तीसगढ़ में तमाम मुद्दे हमारे पास, फिर भी हम कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं, उसको लेकर सरकार नहीं, छत्तीसगढ़ कॉम्पीट कर रहा है और ऐसा जरूरी नहीं है 5 साल में एक साइकिल आता है कि जब उद्योगों को कुछ नुकसान उठाना पड़ता है, परंतु उद्योगपति ये स्टील उद्योग वाले हैं तो इनके इरादे भी फौलाद जैसे हैं, तो ये सर्वाइव कर जाएंगे। सर, जैसे कि कर्नाटक क्यों प्लान करेगा? कर्नाटक की गवर्नमेंट डेवलपमेंट नहीं चाहती, यहाँ की गवर्नमेंट डेवलपमेंट चाहती। थैंक यू सर। ये ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव एक्चुअली छत्तीसगढ़ का लोहे बिरादरी की सबसे बड़ा कॉन्क्लेव है और इसके पहले ऐसा कोई कॉन्क्लेव नहीं होता था। पूरे देश से करीब 17 राज्यों से 1500 से ज़्यादा प्रतिनिधि यहाँ शिरकत कर रहे हैं और 8 अलग अलग देशों से भी आए हैं, जिसमें दुबई है, सिंगापुर, मलेशिया, ताइवान। तो ये एक 2 दिन का मंथन है कि हम आगे अपने देश को स्टील उद्योग को उत्पादन में कैसे आगे ले जा सकते हैं, कैसे क्वालिटी, कैसे कार्बन फुटप्रिंट कम किया जा सकता है, पॉल्यूशन कैसे कम कर सकते हैं। 2 दिन इसके ऊपर चिंतन मनन होगा और उसके बाद जो उसका रिजल्ट आएगा वो जो है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए भी बहुत अच्छा होगा और देश के लिए भी बहुत अच्छा होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2030 तक देश में बनने वाला लोहा 150 मिलियन टन है, वो 300 मिलियन टन हो। उसी दिशा में हम लोग इसको ये कर रहे हैं कि हम अपना प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं और प्रोडक्शन के साथ साथ हमारी खपत कैसे बढ़े। विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी और विभिन्न विषयों पर हम लोग जो है काम कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आए, ब्रिजमोहन जी हमारे बीच आए, लखनलाल जी हमारे बीच थे और देश विदेश से सभी आए लोग हमारे को यहाँ पर, उनसे बहुत हम लोगों को सहयोग मिल रहा है। और छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है वो इतनी अच्छी है कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ और तेज़ी से उभरेगा। धन्यवाद।